आज की क्लास में क्लास 10th का मैथमेटिक्स में प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन और कुछ एग्जाम्पल करेंगे। देखिए उदाहरण नंबर 17 है, समीकरणों के निम्न युग्मों को हल कीजिए। देखिए इस प्रश्नावली में जो होगा क्वेश्चन रैखिक युग्म में बदलकर हल करने वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो इक्वेशन दिया होगा वो रैखिक युग्म में नहीं होगा। जैसे ये इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे इसको देखा जाए तो ये कुछ इस प्रकार का है, 2x पर पावर माइनस का 1 प्लस 3y पर पावर माइनस का 1 बराबर 13। इसको देखा जाए तो ये इस फॉर्मेट में है, ठीक है, लेकिन अभी तक हम लोग रैखिक युग्म वाले समीकरण को हल करना सीखे थे, जिसमें ग्राफीय विधि था, प्रतिस्थापन था, विलोपन था, वर्ज था। तो रैखिक रहेगा तब तो, रैखिक है ही नहीं है, तो रैखिक नहीं है तो फिर कोई विधि हम नहीं लगा सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ इसमें हेर फेर करके इसको रैखिक युग्म में बनाएंगे, ठीक है, तब उसके बाद आपको जो विधि अच्छा लगे उससे हल कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग पहले इसको हम क्या करेंगे, रैखिक युग्म में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे, देखिए बिल्कुल आसान है। जैसे यहाँ पर है 2/x, तो 2/x है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुने 1/x प्लस 3/y है तो इसको लिख सकते हैं 3 गुने 1/y बराबर 13। बात वही है, क्योंकि फिर मल्टीप्लाई करेंगे वही बन जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार इसको 5 गुने 1/x माइनस 4 गुने 1/y बराबर माइनस का 2, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब जो बटे वाले चीज है, मतलब जो कॉस्ट में किए हैं, देखिए इधर वाले इक्वेशन में और इधर वाले इक्वेशन में बराबर है और ये हमेशा ऐसा होगा, ठीक है। तो इसको कुछ मान लेते हैं, इसको बदल देते हैं कोई दूसरा चर में ताकि रैखिक बन जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे माना 1/x बराबर a मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, p m v w कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तथा 1/y बराबर मान लेते हैं b। ये हो गया इक्वेशन नंबर, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। बस अब कुछ नहीं करना है, क्योंकि रैखिक युग्म में बदलने के लिए चर को हम लोग क्या करेंगे, जो मतलब इधर उधर भेल है, इसको ठीक करने के लिए ना हम ये काम कर रहे हैं। तो जहां पर x/1/x है और जहां पर 1/y है, उसके बदला a, 1/x के बदला a और 1/y के बदला b रखेंगे और समीकरण अपना सेटल हो जाएगा, ठीक है। तो लिख दीजिए कि समीकरण 3 व 4 से मान समीकरण 1 और 2 में रखने पर, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे। तो समीकरण 3 व 4 से मान समीकरण 1 व 2 में रखने पर, तो रख दीजिए। समीकरण 1 क्या है, 2 और यहाँ 2 इंटू 1/x, तो 1/x के बदला a, तो इसके जगह a रख दीजिएगा ना, तो a तो यानी 2a बन जाएगा। फिर 3 है तो 3, 1/y, तो y के बदला 1/y की जगह b रखना है, तो b बराबर 13 है, बराबर 13 है तो 13। उसके बाद फिर यहाँ 5 है तो 5, 1/x की जगह a रखना है। समीकरण में देखिए a माइनस 4 है तो 4, 1/y की जगह b रखना है और बराबर माइनस का 2, ठीक है। तो देखिए अब रैखिक युग्म में हम कुछ हेर बदल करके इधर उधर करके कर लिए ना, तो कर लेने के बाद क्या हुआ, ये जब कर लिए तो अपना जो है इक्वेशन रैखिक युग्म में बन गया। तो रैखिक युग्म में बन गया तो आप जो विधि आता है, अभी तक आप वर्ज गुणन सीखे हैं, प्रतिस्थापन सीखे हैं, विलोपन सीखे हैं, जिससे आपको अच्छा लगता है उससे हल कर लीजिए। हम इसको बनाएंगे विलोपन से, क्योंकि विलोपन इसमें आसान पड़ेगा।
तो इसको मान लेते हैं समीकरण, यहाँ पर 4 माने थे तो इसको मान लेते हैं समीकरण 5 और इसको मान लेते हैं समीकरण 6। ठीक है, अब क्या काम करेंगे यहाँ पे समीकरण, हाँ तो विलोपन से हल करने के लिए क्या करते हैं, गुणांक बराबर करना पड़ेगा। अगर आपको a को विलुप्त करना है तो a का गुणांक बराबर कर लीजिए, अगर आपको b को विलुप्त करना है तो b का गुणांक बराबर कर लीजिए, बस यही तो बात है। तो हम लोग करते हैं, हम a को मान लीजिए गुणांक को बराबर कर रहे हैं, मान लीजिए a को विलुप्त करना है, आपको b क्या करना हो तो b का भी कर लीजिए। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 5, समीकरण 5 को गुना करेंगे, क्योंकि देखिए इसमें a का गुणांक 2 है, इसमें a का गुणांक 5 है, हमको a का गुणांक बराबर करना है। तो एकड़ वाला गुणांक से में गुना, एकड़ वाला गुणांक से में गुना करिएगा तो काम सेटल। तो समीकरण 5 में 5 से गुना तथा, लेकिन हाँ गुना करके घटाएंगे क्योंकि दोनों पल से में तो घटाने पर बात बनेगा, तो माइनस लिख दीजिए के बाद। तो समीकरण 5 में 5 से गुना माइनस समीकरण 6 में 2 से गुना, क्योंकि इस वाले में इसके गुणांक से गुना, इस वाले में इसके गुणांक से गुना, बस यही तो करना है। तो समीकरण 5 ये रहा, इसमें गुना करना है 5 से, 5 दूनी 10 a प्लस का 5 या 15 b बराबर 13 5 65, और उसके बाद समीकरण 6 में गुना करना है 2 से। समीकरण 6 में 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 a और माइनस का 4 दूनी 8 b बराबर 2 दूनी 4 जो कि माइनस का होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए घटा रहे हैं तो साइन चेंज कर लीजिए, प्लस में माइनस, माइनस में प्लस, माइनस में है प्लस, ये कट जाएगा। तो यहाँ से बनेगा 15 8 हो जाएगा 23 बराबर 65 और 4, 65 4 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 69। ठीक है, यहाँ से अगर b के बराबर करेंगे, b के बराबर करेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये कट जाएगा 3 मरते। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा b बराबर आ जाएगा 3, b का मान आ गया 3। b का मान समीकरण 5 में या 6 में जिसमें आपको अच्छा लगता है उसमें रख दीजिए। तो हम रख देते हैं समीकरण 5 में b का मान रखने पर, तो समीकरण 5 में b का मान रखना है, समीकरण 5 है 2a प्लस का 3b बराबर 13, 2a प्लस 3 गुने b का मान 3 बराबर 13। तो यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस का 3 तिया 9 बराबर 13, यहाँ से होगा 2a बराबर 13, प्लस में इस तरफ आएगा माइनस में, तो यहाँ से होगा 2a बराबर 4, तो फिर यहाँ से आएगा a बराबर 4/2, तो यहाँ से a बराबर आएगा 2। तो अपने पास a का और b का मान आया है। ठीक है, a का मान 2 और b का मान 3 आ गया है, लेकिन अपने को x और y में ना चाहिए, x और y का मान चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, समीकरण a और b का मान समीकरण 3 और 4 में रख दीजिए। ठीक है, a का मान और b का मान जो है समीकरण 3 और 4 में रख, तो समीकरण 3 व 4 में a व b का मान रखने पर समीकरण 3 पहले क्या है अपने पास, 1/x बराबर a और एक है 1/y बराबर b। तो 1/x बराबर a का वैल्यू अपने पास आया है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 2x और बराबर 1 x और 1/2, और इसमें फिर करिएगा 1/y बराबर b का वैल्यू है 3, तो 3 आएगा, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करिएगा तो फिर आएगा y में 3 से, तो 3y बराबर 1, तो y के बराबर करिएगा तो 1/3। ठीक है, बस बेसिक कैलकुलेशन है, हम कुछ नहीं किए। देखिए क्या किए, समीकरण रैखिक युग में नहीं था, रैखिक युग में इधर उधर करके बना लिए, और बनाने के बाद क्या किए, उसको हल किए। आपको जो भी जिस अच्छा लगे हल कर दीजिए, और ए और बी में माने थे तो ए और बी का मान आया, ए और बी का मान फिर से हम इसमें रख देंगे, एक्स और वाई का मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका हल हो गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं और आपको समझ में आएगा। 18 में फिर वही काम करना है, इसका प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा ना वही होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको रैखिक युग में बदलना पड़ेगा, तो फिर वही करेंगे। तो यहाँ से इसको इस तरह से फिर लिख सकते हैं, 5 × 1/x - 1 प्लस
यहाँ पर तो कुछ गुणांक दिख नहीं रहा है, तो एक मान लीजिए, तो एक इंटू 1/y-2 बराबर 2। फिर इसमें 6 इंटू 1/x-1 माइनस फिर 3 इंटू 1/y-2 बराबर 1। तो इस फॉर्मेट में लिख दिए। तो फिर यहां से क्या करेंगे, मान लेंगे, माना 1/x-1 बराबर a तथा 1/y-2 बराबर b। ठीक है। और इसको भी समीकरण मान लीजिए कि समीकरण ये 1 है और ये मान लीजिए समीकरण 2 है, और इसको मान लीजिए समीकरण 3 और इसको मान लीजिए समीकरण 4। ठीक है। तो हम समीकरण 3 व 4 से मान समीकरण 1 और 2 में रख देंगे। यहाँ से लिखेंगे समीकरण, तो लिख दिए समीकरण 3 व समीकरण 4 से मान समीकरण 1 व समीकरण 2 में रखने पर बस रख दीजिए। तो यहाँ से 5 है तो 5 और 5 है तो 5 तो हो ही गया ना। 1/x-1 1/x-1 की जगह ए रखना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो 5 ए होगी। ये पूरा के बदला हम ए ना माने हुए हैं, तो 5 है तो 5, पूरा के बदला ए हो गया, प्लस 1। तो 1 लिखिए या न लिखिए उससे क्या फर्क पड़ता है। 1/y-2 देखा मतलब बी माने हुए, बी लिखिए डायरेक्ट। 1 भी लिखिए या बी लिखिए, बात तो बराबर है, और बराबर 2 है तो 2। फिर उसी प्रकार यहाँ पर 6 है तो 6 और 1/x-1, तो 1/x-1 के बदला ए लिखेंगे ना, तो a -3 है तो 3। 1/y-2 के बदला b लिखेंगे तो b, और बराबर में 1 है तो 1। इसको मान लीजिए समीकरण 4 तक माने हैं, इसको मान लीजिए समीकरण 5 और इसको मान लीजिए समीकरण 6। ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हल करना है अब। ठीक है, आपको जो विधि आसान लगे उससे बना दीजिए। ठीक है। तो हम इसको बना रहे हैं विलोपन विधि से। ठीक है। तो लिखेंगे, हाँ, तो विलोपन विधि में तो गुणांक को बराबर करना पड़ता है पहले। हम b का गुणांक बराबर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 3 भी है और समीकरण 5 में से 3 से गुना करेंगे, काम सेटल हो जाएगा। और ये माइनस में है, ये है, प्लस में है, ये सीधे जोड़ेंगे, बात बन जाएगा। ठीक है। क्या लिखेंगे, समीकरण 5 गुने 3 प्लस समीकरण 6 से। तो समीकरण 5 में सिर्फ 3 से गुना करना है, तो 5 या 15a प्लस का 3b बराबर 3 दूनी 6। और इसको तो एडिटिव रखना है क्योंकि इसमें गुना तो हम कर नहीं रहे हैं। तो ये हो जाएगा 6a माइनस का 3b बराबर में 1। जोड़ना है ना, तो जोड़ना है तो बस अब कर लीजिए। ये तो प्लस माइनस पहले कट गया, यहाँ से बचा 15, अच्छा हो जाएगा आपका 21। 21 a बराबर 6 1 7। तो यहाँ से a के बराबर जब आप करेंगे तो 7 और ये बट्टा में 21 आएगा, तो a बराबर यहाँ से क्या आएगा, 1 7 21 कट जाएगा, तो यानी a बराबर आएगा 1/3। अब a का मान समीकरण 5 में या 6 में जिसमें मान है उसमें आप रख दीजिए। a का मान समीकरण 5 में रख देते हैं, तो लिखेंगे a का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो a का मान समीकरण 5 में रखने पर समीकरण 5 क्या है लिख देते हैं एक बार। 5a प्लस का b बराबर 2, 5 a के जगह रखना है 1/3, तो गुना में हो जाएगा 1/3 प्लस b, तो b तो एडिटिव रह जाएगा बराबर 2। यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा 5 का 5, तो 5/3 प्लस का b बराबर 2। b के जब बराबर करेंगे तो 2 आई प्लस में है, तो इस तरफ आएगा तो माइनस में, तो 5/3। आप रो नहीं बनाइएगा, हम समझाने के लिए करते हैं। b बराबर 1 मानिएगा, यहाँ एलसीएम लिए 3 का 3 होगा, तो 3 दूनी 6 माइनस का 5, तो यानी b बराबर यहाँ से बनेगा 1/3। तो b का मान यहाँ से आ गया 1/3 और a का मान आ गया 1/3, दोनों का बराबर आ गया है। ठीक है। तो हम समीकरण 3 व 4 में रख देते हैं। ठीक है, बस वही काम है। ए और बी का मान आया, आप वहां पर रख दीजिए समीकरण 3 और 4 में, इतना ही काम करना है। तो लिखेंगे ए व बी का मान समीकरण 3 व 4 में रखने पर, तो ए व बी का मान समीकरण 3 व 4 में रखेंगे
तो समीकरण 3 अपने पास क्या है 1/(x-1) बराबर a, 1/(x-1) बराबर a। तो 1/(x-1) a का मान तो अपने पास आया है 1/3। अब यहाँ से क्या कम करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। पहले इसको इसमें हम करा देते हैं, x-1 में x है तो बात वही रहेगा, और 3 का 3, सॉरी 1 में। तो यहाँ से क्या बन गया, x-1 बराबर 3, x के फिर बराबर करिएगा तो 3, ई माइनस में 1 है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर आएगा 4, x के वैल्यू 4 आ गया। ठीक है, और फिर समीकरण 4 अपने पास है 1/(y-2) बराबर b। तो 1/(y-2) बराबर b का वैल्यू आया है 1/3। ठीक है, पहले इसको हम इसमें मल्टीप्लाई कराते हैं तब इसको कराएंगे। तो यहाँ से आ जाएगा y-2 को x से करिएगा तो y-2 एक मतलब वही ना रह जाएगा, 1 या 3 तो मतलब 3 का 3। यहाँ से आएगा y बराबर जब करिएगा 3 माइनस में है तो उन्हें जाएगा तो प्लस में, तो 3 + 2 तो y बराबर आ जाएगा 5। ठीक है, तो x बराबर 4 आ गया और y बराबर 5 आ गया। यही इसका आंसर